प्रतिष्ठां स्थापयति स्वयं रूपा गता ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम अद्वैताचार्य जी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6, और हमने 76 पढ़ना है शायद। 76 श्लोक पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6। आनेर की कथा बलदेव महाशय यार भाव शुद्ध साख्य वात्सल्य दे माया। पढ़िए ऋषि तृप्ति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध सख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण है। तात्पर्य। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव का आविर्भाव भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हो चुका था, जिससे कि वे कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्ण के नित्य सेवक की तरह कार्य किया करते थे। पर व्योम में सारे बैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्व्यूह रूपों की प्रधानता रहती है। ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। ये भगवान की अपनी विशेषता कि पर व्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य तो यह है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अतः पर व्योम में या भौतिक व्योम में सभी विभिन्न लोकों में ना तो कोई भगवान से आगे जा सकता है, ना उनसे सेवा करा सकता है। इसके विपरीत हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। फलतः जो व्यक्ति भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण बनता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा से विहीन होता है, वह उतना ही भौतिक कल्मश रूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। भौतिक जगत में यद्यपि सारे भौतिकवादी ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है। जो व्यक्ति जितना अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है, उतना ही अधिक नित्य प्राय है। अतः किसी भी शुद्ध कृष्ण अमृत भावना को उत्पन्न होती है, तो वह तुरंत ही कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव उत्पन्न कर लेता है। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे दास्य भाव में सेवा करते हैं सब भक्त भगवान की, और दास्य भाव में सेवा करने से कितना आनंद मिलता है। तो उसी का ये आगे है कि यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध साख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावना से पूर्ण है, तो भी वो कृष्ण की दास रूप में भी सेवा करते हैं, है ना। कभी उनके चरण दबाते हैं, कुछ और करते हैं। मतलब इनका साख्य भाव है, और वात्सल्य भी, तो बड़े हैं तो कृष्ण की बड़े भाई के रूप में एक जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन फिर भी वो दास्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। तो दास्य भाव की इम्पोर्टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके माता जी, ये परव्योम क्या है? यहाँ पे जो आया है परव्योम में सारे बैकुंठ लोकों में कृष्ण हैं। जो हमने पढ़ा था ना, आध्यात्मिक जगत, इस संसार के परे का जगत। तेहु अपना के करे न दास भावना, कृष्ण दास भाव बिनु आछे को न जना। वे ही अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निसंदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव ना रखता हो। तो कोई भी
भाव है, चाहे वो वात्सल्य है, चाहे वो साख्य है, चाहे वो माधुर्य है, उसमें दासत्व होगा ही होगा। सबसे पहले दासत्व होता है ना। दास्य के बाद साखे, नहीं, दास पहले शांत होता है, फिर दास्य होता है, फिर साखे होता है। तो साखे भाव में सखा के साथ साथ दासत्व भाव ऑटोमेटिकली आएगा। फिर उसके बाद वात्सल्य होता है। वात्सल्य में वात्सल्य के अलावा साखे और दास्य दोनों आएंगे। फिर माधुर्य होता है, फिर उसमें वो सारे आएंगे नीचे वाले, सब कंबाइन होते जाएंगे। दास भाव तो सब में आना ही आना। अब जैसे यशोदा मैया है, वो कृष्ण की सेवा करती हैं माता के रूप में, लेकिन वो सेवा करती है ना, तब सेवा करती हैं तो वो नहीं नहीं इसको ही पिला दूं ये मेरी जिम्मेवारी है, दासत्व भाव में भी आ जाता है उसको। सहस्त्र बदने येहु शेष संकर्षण, दश देह धरि करे कृष्ण रसेवान। जो वे जो शेष रूपी संकर्षण है, वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदा शिवेर अंश, गुणावतार ते हो सर्वदेव अवतंस। सदा शिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे गुणावतार भी हैं। तात्पर्य दीपिका माता जी म्यूट कर लीजिए। तात्पर्य रुद्र तथा शिव जी के 11 विस्तार हैं, जो इस प्रकार हैं: अजगपात, अहिबर्धन, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जैन, पिनाकी तथा पराजिता। इनके अतिरिक्त रुद्र के 8 रूप हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र और 10 भुजाएं होती हैं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्म से की जाती है, वे जीव माने जाते हैं। किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है, तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसीलिए शिव जी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि के संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में वे हर कहलाते हैं और भौतिक गुणों से अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है, तब उसे रुद्र का सानिध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण शुद्ध होते हैं, तब वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव जी के बीच में जो संबंध है, उसकी उपमा दूध और तथा दही से दी गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार शिव जी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले माने जाते हैं, जिस प्रकार दूध दही में बदल जाता है। पुराणों में शिव जी को ब्रह्मा जी के सिरों से तथा कभी विष्णु के सिर से प्रकट होते दिखाया जाता है। संहारकर्ता रुद्र का जन्म संकर्षण से होता है, जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक बैकुंठ लोक में रहते हैं। ये सदाशिव भगवान कृष्ण के लीला अवतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं बैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश हैं। उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमा देवी के अंश हैं। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सदाशिव जो रुद्र होते हैं, वो सारे रुद्र कहाँ से आते हैं? सदाशिव के ही विस्तार रूप है ना। तो 11 विस्तार होते हैं उनके, और वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए। तो कभी उनको हाँ विष्णु के उसमें माना जाता है, कभी उनको जीव के। तो एक्चुअली क्या है, वो बीच में है ना, दोनों के बीच में है। तो शिव तत्व में मायापुर में आप जाएंगे तो एक मंदिर है हरिहर शिव, उसमें आधी डिटीज ब्लैक है और आधी डिटीज ब्लू है ना? तो जो हरिहर आधे शिव जी हैं उसमें और आधे विष्णु हैं। तो विष्णु जो है वो नीले रंग के हैं और जो शिव जी हैं उनको ब्लैक दिखाया गया, ऐसे ऐसे सेंटर में से दिखाया गया। और उस तरफ का जो श्रृंगार है वो विष्णु जी का, एक तरफ का श्रृंगार शिव जी का, ऐसे किया गया है। क्योंकि हरिहर है ना, जिस तरह का कार्य करते हैं वो,
तो उस हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। दूध में कुछ मिलाकर जब दही बनाया जाता है, हालांकि दूध और दही सेम है, फिर भी उनके कार्य अलग अलग है। तो वही हम इस शिव तत्व के पहले बहुत विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। ये शिव तत्व बता रहे जरा सदाशिव जो शंभु है वो सदाशिव भगवान विष्णु के अंश है। ओरिजिनली सदाशिव कौन है? भगवान विष्णु। उनका एक अंश जो बनते हैं शंभु, जो इस प्रकृति के साथ संसर्ग करते हैं, उनको भी सदाशिव बोला जाता है। तो वो जो है वो आगे, और उनकी जो जिस प्रकृति के ऊपर वो करते हैं, या जो उनकी जो पार्टनर होती हैं, वो भी लक्ष्मी जी का ही अंश होते हैं। तो अभी हम भक्ति वैभव में पढ़ रहे थे कि एक तो जो सदाशिव लोक होता है वहां पर सदाशिव रहते हैं, और एक सदाशिव लोक और जो भगवान ब्रह्म ज्योति है उसके बीच में एक स्थान होता है। वहां पर ये जो सदाशिव जो शंभु वाले सदाशिव है ना, ये वहां पर रहते हैं। से ऊपर तो जो सदाशिव लोक है उसमें सदाशिव है जो विष्णु तत्व है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके नीचे परव्योम, मतलब वो जो ब्रह्म ज्योति शुरू हो जाते हैं, तो उसके बीच का एक स्थान है, उसका नाम कुछ बता रहे थे, काल करके कुछ। ब्रह्म भागवतमृत में उसका वर्णन बता रहे दिया गया है। ब्रह्म भागवत अगर हम पढ़ेंगे उसका वर्णन मिल जाएगा। तो ये जो सदाशिव शंभु है वो उसमें रहते हैं। वहां से फिर वो प्रकृति के संसर्ग करते हैं, फिर उसके पास सारी प्रकृति बनती है। खैर आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आगे तेहु करे न कृष्णेर दास्य प्रत्याश निरंतर करे शिव, निरंतर कहे शिव मुनि कृष्ण दास। मुई मुई वे कृष्ण दास। वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। ठीक है, यहाँ भी दासत्व भाव है। वो कितने महान है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं? मैं दास हूँ। कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विहल दिगंबर, कृष्ण गुण लीला गाए नाचे निरंतर। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विहल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। देखिए अब शिव जी या जो ये सदाशिव है वो भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण के दासत्व को स्वीकार करते हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, उनके उनके लिए नाचना चाहते हैं, उनके आनंद में विभोर होकर। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी, जब कृष्ण छोटे थे तो वहां शिव जी दर्शन करने के लिए आए। मैया बोली कि मैं नहीं दिखाऊंगी। वो सांप लिपटे हुए, एक भस्म लिपटी हुई, कपड़े अजीब अजीब से। बोले मैया अपने लाला के दर्शन करा दो। तो बोली गई, मेरा लाला देख के डर जाएगा तुमको, जाओ यहाँ से, मैं अपने लाला को नहीं लाऊंगी। शिव जी ने बड़ी मिन्नत है कि देखो मैं कैलाश से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, हमारे लाला के दर्शन के लिए आया हूँ, दिखा दो। बाबा बन के आए थे वैसे ओरिजिनल शिव जी, पर सांप सब तो थे ही, पूरा ऐसा ही था सारा। तो उन्होंने बोला मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा, मेरे लाला को कुछ हो जाएगा। तो शिव जी बहुत निराश होकर वहां से वापस जाने लगे, तो वो लाला ऐसा रोया कि चुप ही नहीं हुआ। भैया बहुत चुप कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वो लाला चुप ही नहीं हो रहा। तो इतने में फिर वो दौड़ के वो वापस बुला के लाई उस साधु बाबा को कि आओ तुम देखो मेरे लाला को, मेरे लाला को पता नहीं क्या हो गया है। और जब उन्होंने वो उनके दर्शन बाहर लेकर आए उनके सामने, तो उनको देखते ही वो लाला एकदम चुप हो गया। तो वो फिर शिव जी बहुत प्रेम से नाचे वहां पर कि मुझे आज कृष्ण के दर्शन हो गए और मैं कितना भाग्यवान हूँ, ये सब। क्योंकि वो भी अपने आप को क्या मानते हैं? भगवान का दास मानते हैं, इसलिए अपने स्वामी के दर्शन करके वो भी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। पिता माता गुरु सखा भाव किन्हीं नाए, कृष्ण न प्रेम मेरे स्वभावे, दासे भाव से कराए। सारे भाव चाहे पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दास्य भाव से पूरित होते हैं। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। एक कृष्ण सर्व सेवे जगत ईश्वर, आरयत सब तार सेवका अनुचर। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य हैं। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर हमें बस यही बता रहा है कि भगवान का दास कैसे बनना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। दासत्व की इम्पोर्टेंस और सेवा की इम्पोर्टेंस, पूरा चैप्टर यही है, अलग अलग एग्जाम्पल्स। से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर, आते एवं आर सब तार किंकर। वे भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, अतः सारे लोग उनके दास हैं। केह माने केह ना माने, सब तार दास। ये ना माने तार है सही पापे नाश।
कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते, तो भी सारे लोग उनके दास हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वे अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: जब जीव अपने वैधानिक स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक साधनों का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। कभी कभी वह इस विचार से भी दिग्भ्रमित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पूर्ण स्तर का कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह चाहे जिस पद पर हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा के कार्यों में लगा रहता है। वास्तव में यदि कोई भगवान की सेवा नहीं करता तो सारे अमंगल कार्य उसे ग्रस्त लेते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य की सेवा सूक्ष्म जीवों का वैधानिक स्वरूप है। चूंकि जीव सूक्ष्म है, अतः भौतिक भोग का मुंह उसे खींचता है और वह अपनी वैधानिक स्थिति को भूलकर पदार्थ का भोग करना चाहता है। किंतु जब उसकी सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है तो वह पदार्थ की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भुला हुआ होता है तब वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जब जताना चाहता है। उस समय भी वह भगवान का दास बना रहता है, किंतु अयोग या कलुषित दशा में। जीव दास तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन होता है एक शुद्ध अवस्था में दास और एक अशुद्ध अवस्था में। तो जब वो अपने आप को भूला रहता है, प्रकृति पर अपना प्रभाव जताना चाहता है तो दास वो तब भी, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्थिति को भूल जाता है और फिर गलत कार्य करता है, भौतिक भोगों को भोगने की कोशिश करता है। तो इसलिए यहाँ बताया गया कि सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो क्या करता है, वो भगवान के सेवा कार्यों में लगा रहता है। ठीक है, तो चाहे कोई माने चाहे ना माने, सब लोग किसके दास है, आपके दास। और जो वो स्वीकार नहीं करता वो अपने पाप कर्मों से नष्ट हो जाए। चैतन्य रे दास मुनि चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुनि तार दास रे दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। एत बलि नाचे गाए हंकार गंभीर, शरण के भसीला आचार्य यसो स्थिर। ये कहकर अद्वैत प्रभु नाचते हैं और जोर जोर से गाते हैं, फिर अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं। यह कहकर अद्वैत प्रभु नाचते हैं और जोर जोर से गाते हैं, फिर अगले क्षण में चुप होकर बैठ जाते हैं। तो ये कौन कह रहे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ दास हूँ दास हूँ? अद्वैत आचार्य जी कह रहे आचार्य जी। हैं। हाँ। भक्त अभिमान मूल श्री बल रामे, से भावे अनुगत तार अंश गणे। निसंदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव में प्रभावित होते हैं। तार अवतार एक श्री शंकर शरण, भक्त बलि अभिमान करे सर्वशरण। उनके अवतार स्वरूप भगवान संकर्षण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। तार अवतार अन श्रीयुक्त लक्ष्मण, श्री राम मेरे दास तिन्हों केल अनुक्षण। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण, जो अतीव सुंदर तथा ऐश्वर्य युक्त हैं, सदैव भगवान राम की सेवा करते हैं। संकर्षण अवतार कारणाब्धिशाई, ताहा हृदय भक्त भाव अनुयायी। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान संकर्षण के अवतार हैं। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है। तो सब अपने आप को भक्त मानते हैं, ऐसे दास ऊपर वाले का भक्त मानते हैं। तो अंशी है वो अपने ऊपर वाले को, फिर वो अपने ऊपर वाले को, फिर वो अपने ऊपर वाले को, सबका दास मानते हैं। ताहार प्रकाश भेद अद्वैत आचार्य, काय मनो वाक्य तार भक्ति सदा कार्य। अद्वैत आचार उनके पृथक विस्तार हैं। वे सदैव मन वचन तथा कर्म कर्म से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। वाक्य कहे मुहि चैतन्य अनुचर, मुहि तार भक्त मने भावे निरंतर। वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं कि मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ। इस तरह अपने मन में सदैव सोचते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। जल तुलसी दिया करे काया ते सेवाना, भक्ति पंचारिया सब तारी भुवना।
उन्होंने गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। तो उन्होंने क्या कैसे सेवा की? सबसे पहले उन्होंने ये सेवा की कि उन्होंने शालिग्राम पर तुलसी दल और गंगा जल चढ़ाया। ये पहली सेवा थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु जाते थे वो उनके प्रोग्राम्स को अरेंज करते थे, उनके कीर्तन प्रोग्राम्स। फिर वो सेवा के तौर पर उस प्रोग्राम्स में नाचते थे। एज बहुत ज्यादा थी उनकी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको एक टोली का अगुवाई बना देते थे, मतलब लीडर बना देते थे। तो वो इतना नाचते थे, इतना नाचते थे कि उनकी टोली में जितने भी लोग होते थे वो सब उनको देख के नाचना शुरू कर देते थे। तो ये सेवा है। पहले गंगा जल अर्पित किया, तुलसी अर्पित की, फिर हर तरीके से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की कोशिश करते थे। पृथ्वी धरे ने ये शेष संकर्षण काय गुहे करी करें कृष्ण सेवाना। अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। यही सब है श्री कृष्ण अवतार, निरंतर देखी सब तेरा आचार। ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी हमें उन्हें सदैव भक्तों की तरह ही कार्य करते हुए पाते हैं। हाँ ये देखिए, अब कह रहे हैं जो भी भगवान की सेवा करने के लिए अपना विविध विविध शरीरों में विस्तार कर लेते हैं, हालांकि वो सबके भगवान के अवतार या विस्तार है, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए। बलराम जी हैं, अद्वैताचार्य जी, महाविष्णु है वो अद्वैताचार्य जी। बलराम जी तो डायरेक्ट विस्तार है, लेकिन वो क्या है, हमेशा सेवा भाव में ही रहते हैं। है ना? हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। है ना? हम बॉस बनना चाहते हैं, वो दास बनना चाहते हैं, हम बॉस बनना चाहते हैं। है ना? चैतन्य महाप्रभु जब थे तो अद्वैताचार्य जी बड़े थे, हर चीज में बड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब मैं स्वामी, मैं लीडर बनूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। हमेशा वो चैतन्य विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहते। तो ये इसीलिए बोलते हैं, दास 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 दासानुदास। मैं एक बार गुरु महाराज के साथ थी मायापुर में। मैंने उनको कुछ, एक बार मैं बहुत लेट उनके पास गए मायापुर में, उनके रूम में ना कुछ बात करनी थी। बहुत लेट हो गया था, 9, 9:30। मैंने बोला सॉरी महाराज, आई एम डिस्टर्बिंग यू एट दिस टाइम। आज कहते नो नो, दिस इज माय सर्विस, आई एम योर सर्वेंट। तो महाराज ने लिटरली वर्ड बोला, दिस इज माय सर्विस, आई एम योर सर्वेंट। गुरु जी क्लास के बाद भी किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था, गुरु जी ने वो ग्रुप में मिला था ना, तो गुरु जी ने क्लास के बाद किसी ने शायद क्वेश्चन पूछा था, मैं अटेंड नहीं किया, जो जब गुरु जी ने उत्तर किया थे महाराज का, मैं क्वेश्चन तो बे मेरा सर्विस है। तो महाराज हमेशा ऐसे बोलते, दिस इज माय सर्विस, दिस इज माय, आई एम हियर टू सर्व यू। जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी महाराज ने यूज की, आई एम हियर टू सर्व यू। मतलब मेरे 1 साल हुआ था मेरी दीक्षा को उस समय, शायद मुश्किल से। मैंने बोला आई एम हियर टू सर्व यू। अब देख सकते हैं कितना अच्छा भाव है। और एक बार की बात है, मैं गुरु महाराज के किचन में थी, दिल्ली टेम्पल में। शुरू शुरू में अभी ये वाला रूम नहीं होता था, पहले छोटा रूम होता था और साथ में एक छोटी सी किचन होती थी। तो मैं थी और कोई और माता जी थी, पता नहीं वो निकल गई, मुझे नहीं पता, मैं किचन में खड़ी थी समहाउ। महाराज बाहर आए और महाराज के हाथ में कुछ बॉटल थी। तो महाराज मुझे कहते हैं, कैन यू प्लीज ऐड दिस टू मिल्क एंड गिव इट टू मी। तो महाराज इतनी विनम्रता से मुझे बोल रहे हैं कि कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हो कि इसको दूध में घोल के आप मुझे दे दो? तो मेरे को लगा, मैंने कहा, मैं मेरे को, मैं घबराई गई, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने 1, 2 बार फिर पूछा, यस महाराज व्हाट टू डू? महाराज कहते प्लीज मेक द ऐड दिस टू मिल्क एंड गिव इट। मतलब वहां भी महाराज कहते कैन यू प्लीज डू इट। तो ऐसा नहीं बोला ये कर दो, ऐसा नहीं बोला कि ये जरा कर दो, क्योंकि हम तो उनके शिष्य हैं ना, सेवक के समान है। तो हम कर सकते थे, मतलब ऐसे कह सकते थे कि ये कर दो। लेकिन महाराज ने क्या बोला? मैंने बोला कैन यू प्लीज डू दिस। मैं आज तक उस चीज को याद रखती हूँ कि हम तो सबको ऐसे ही बोलते हैं, जरा ये कर दो, जरा प्लीज ये कर दो, जरा जरा ये कर दो, फटाफट कर दो, जाओ जाओ जाओ, ऐसे करते हैं ना। तो हमारे में विनम्रता नहीं है, लेकिन महाराज क्या, महाराज ये बोलते कैन यू प्लीज डू इट। मैं आज तक सोचती हूँ इस चीज को। फिर एक बार गुरु जी का किसी ने क्वेश्चन किया, मैं आंसर क्या हाँ, तो प्रभु जी ने भी कल क्लास में, हमारी आश्रय क्लास में बताया हुआ गुरु महाराज का कि
किसी ने बोला कि महाराज को थैंक यू, आपने गाइडेंस दी हमें। महाराज कहते नो नो, इट्स माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माय डिसाइपल्स। मेरा कार्य है कि अपने शिष्यों को रक्षा करना। ये तो वही है, जो बड़े भक्त होते हैं वो हमेशा अपने आप को दास मानते हैं, जो छोटे होते हैं वो अपने आप को बॉस मानते हैं। ये यहाँ बता रहे हैं। हे सभा के शास्त्र कहे भक्त अवतार, भक्त अवतार पद उपरि सभार। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं और ऐसे अवतार का पद अनेक सबसे ऊपर है, अन्य सबके ऊपर है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु भक्त की भूमिका के रूप में उनका प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्य से युक्त अन्य अवतारों की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्ध जीव भगवान के इन ऐश्वर्य युक्त अवतारों को समझने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर अनेक असाधारण कार्य किए और कुछ के भौतिकवादियों ने उन्हें गलत समझा, किंतु जब वे भगवान चैतन्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने ऐश्वर्य का अधिक प्रदर्शन नहीं किया। अतः कुछ कुछ ही बद्धजीव मोहग्रस्त हुए। अनेक मूर्ख भगवान को ठीक से न समझ पाने के कारण अपने आप को भगवान का अवतार मान बैठते हैं, किंतु इसका परिणाम यह होता है कि इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद विस्यारों की योनि में प्रवेश करते हैं। जो लोग अवतार का वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते, उन्हें दंड स्वरूप ऐसी ही अधम योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। वे बद्ध जीव जो झूठे अहंकार से फूले रहते हैं और परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहते हैं, वे मायावादी बनते हैं। तो अद्वैताचार्य जी को क्या बोला जाता है? भक्त अवतार। वो पंचतत्व का महामंत्र है ना, क्या है? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उसमें जो भक्त अवतार हैं वो है ये अद्वैताचार्य जी। ऐसे अवतार का पद अन्य सबके ऊपर है। तो भगवान जब अपने ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते तो लोग नहीं समझ पाते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने सिंपल रूप में प्रकट हुए, भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनको क्या है? भक्त रूप है वो, मतलब वो स्वयं जो भगवान है भक्त का रूप लेकर प्रकट हुए, उनको बोलते हैं भक्त रूपम। स्वरूपकम मतलब का विस्तार होना, नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम है ना, ये अद्वैताचार्य जी ना। शक्ति नमामि भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित। और भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब भक्त के नाम से जो है वो है श्रीवास जी, है ना। तो इस तरह सब अपने अपने रोल में आए, लेकिन सब अपने आप को भगवान की सेवा के लिए रेडी रखते हैं। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार, अंशी अंश देखे ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम है, अन्य सभी उनके अंश या अंश अवतार हैं। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमशः ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, जो जिसकी जैसी स्थिति होती है वो वैसे ही। अब पूर्ण तथा अंश, है ना, ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। जिसकी जैसी स्थिति होगी वो अपने से ऊपर वाले के प्रति कनिष्ठ का व्यवहार करेगा। ज्येष्ठ भावे अंशिते है प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे आपन आते भक्त अभिमान। जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं तब समस्त अवतारों के उद्गम उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है, और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। किसी वस्तु का अंग अंश कहलाता है और जिससे ये अंश पृथक किया जाता है वह पूर्ण अंशी कहलाता है। अतः अंश पूर्ण अंशी में निहित रहता है। भगवान पूर्ण अंशी हैं और भक्त उनके अंश हैं। यही भगवान और भक्त के बीच का संबंध है। भक्तों की भी श्रेणियां होती हैं, जैसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ। जब भक्त ज्येष्ठ होता है तो वह प्रभु कहलाता है, और जब वह छोटा होता है तो भक्त कहलाता है। परम पूर्ण तो कृष्ण है और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश हैं। अतः भगवान कृष्ण अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं और सारे विष्णु अवतार भक्तों के रूप में अपनी अपनी स्थितियों से अवगत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऊपर बताया जा रहा है कि भगवान जब अपने आप को स्वामी मानते हैं तो समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है ना। और जब अपने आप को भक्त मानते हैं तो उनमें कनिष्ठ भाव होता है। ये सब में ही दिखाया गया, हालांकि ये सब भगवान है ना। ओरिजिनल सोर्स के रूप में अपने आप को मानेंगे तो ज्येष्ठ भाव होगा, और जब भक्त के रूप में आएंगे, भक्त के अवतार के रूप में आएंगे तो सब में कनिष्ठ भाव होगा और दूसरों की सेवा करना चाहेंगे।
कृष्णेर समता हेते बड़ भक्त पद, आत्मा हेते कृष्णेर भक्त है प्रेमास्पद। भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तादात्म्य की धारणा भगवान की सनातन सेवा से निकृष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपने आप से भी अधिक वत्सल हैं। श्रीमद् भागवतम 9:4-68 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, साधु हृदय मध्यम साधुनाम हृदय त्वं मदन्ते न जानति नाहम तेभ्यो मन मन अपि। भक्तगण मेरे हृदय हैं और मैं भक्तों का हृदय हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानते। इसी प्रकार मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी नहीं जानता। यही है भगवान और भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध। ठीक है, ये तो हमें पता है भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कोई एग्जाम्पल? नरसिंह भगवान जैसे प्रहलाद महाराज ने जो और गजेंद्र के लिए माता जी। और माता जी ध्रुव महाराज के लिए भगवान जी ने नारद जी को भेजा था। और माता जी अर्जुन के लिए माता श्री जी वो कृष्ण जो ने तपस्या। कृष्ण महाराज का ही- माता जी जब वो उनके फ्रेंड सुदामा उनसे मिलने जाते हैं तो वो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। माता जी नरसिंह जी का भी आता है एग्जाम्पल। नरसिंह मेहता जो थे उनको भी वो भगवान के सिवाय वो कुछ नहीं देखते। और अम्बरीश महाराज। तो ये जो श्लोक बताया गया ये वहां से लिया गया है कि जब अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि के बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तब भगवान ने बोला भक्तगण मेरे हृदय हैं और मैं भक्तों का हृदय हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं भी अपने भक्तों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता। यह है भगवान और उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ। ठीक है, सब म्यूट कर ले। श्री सुंदरी माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे श्यामा तुलसी माता जी। आत्मा है ते कृष्ण भक्ति बड़ करि माने, इहा ते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रचुर प्रमाण प्राप्त है। ना तथा में प्रियतम आत्मयो शंकर, ना च संकर्षणो ना श्रीनेवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा न शंकर न संकर्षण न लक्ष्मी न स्वयं मैं ही प्रिय हूँ। उद्धव जी को बोल रहे हैं क्योंकि वो भक्त है, इसलिए तुम्हारे समान मुझे ये सब भी नहीं प्रिय है। तो ना मैं स्वयं में प्रिय। कृष्ण साम्य नहीं तार माधुर्य आस्वादन, भक्त भावे करे तार माधुर्य चरवण। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास्य भाव के माध्यम से किया जा सकता है। है ना, जो उस बराबर मानेगा अपने आप को भगवान को, वो कैसे उस चीज का आस्वादन करेगा ना। इस सेवा में कितना फल है, सेवा ही नहीं कर पाएगा तो सेवा का आनंद ले ही नहीं पाएगा वो। सेवा का आनंद तो लेने के लिए छोटा बनना पड़ेगा ना। शास्त्र रे सिद्धांत ए विज्ञर अनुभव, मूढ़ लोक नाही जाने भावे वैभव। प्रामाणिक शास्त्रों का यह निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भावों के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। तात्पर्य: जब किसी व्यक्ति को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें विष्णु जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है, तब वह कृष्ण के निजी पार्षदों के संबंध का आस्वादन नहीं कर पाता। किंतु कृष्ण के भक्त कभी कभी उनके साथ प्रेम में संबंध के कारण अपनी पहचान भूल जाते हैं। कभी कभी वे अपने आप को कृष्ण से एक समान मानते हैं और इस तरह और भी अधिक दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। किंतु सामान्य लोग अपनी मूर्खता के कारण भगवान के दास्य रस को भूलकर हर वस्तु के मालिक बन जाते हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होता है, तब वह बिना संकोच के भगवान के दिव्य दास्य भाव को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो जो अपने आप को भगवान के समान मानेंगे, जो सखाओं के अतिरिक्त जो भी है, वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या रस आता है दास्य भाव का।
लेकिन जब वो सखा उनको अपने बराबर मानते थे तो बहुत ज्यादा आस्वादन करते थे, है ना, क्योंकि उनके साथ उनका प्रेम का संबंध है। लेकिन सामान्य लोग इस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। भक्त भाव अंगीकरी बलराम लक्ष्मण अद्वैत नित्यानंद शेष संकर्षण कृष्ण माधुर्य रसमृत करे पान सही मुख्य मत के चुना जाने मान। बलदेव, लक्ष्मण, अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, भगवान शेष तथा संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वे सभी इस सुख से उन्मत्त रहते हैं और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते। यहाँ इतने सारे बड़े 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 सब ये सब भगवान है, और ये सब अपने आप को दास मानकर सेवा करते हैं, उस दिव्य रस का आस्वादन मिलता है। बलदेव जी, लक्ष्मण जी, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी, शेष, संकर्षण सब, वो इस सुख के अलावा और कोई सुख नहीं चाहते। अन्य आछुकारे आपने श्री कृष्ण आपन माधुर्य पाने हैला सत कृष्ण। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के इच्छुक रहते हैं। स्व माधुर्य आस्वादित करे नयतन भक्त भाव विनु नहीं ताहे आस्वादन। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का पर्पस क्या है? क्योंकि वो अपने माधुर्य को आस्वादन, ये हमने पढ़ा था पहले, है ना, कारण जो अंतरंगा कारण, कि वो अपने माधुर्य का ही आस्वादन करना चाहते हैं कि क्या है मुझ में ऐसा जो राधा रानी मेरे प्रति इतना आकर्षित होती है, फिर उनका सुख बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है मेरे को देख के, मेरी सेवा करके, तो ऐसा मुझ में क्या है, इसलिए वो अपने इस माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के दिव्य रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भक्त की भूमिका ग्रहण करना स्वीकार किया। भक्त भाव अंगीकरी हैला अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्वभावे पूर्ण। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। नाना भक्त भावे करें स्वमाधुर्य पान पूर्व करी अच्छी ए सिद्धांत व्याख्यान। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य जो श्री गौर हरि के नाम से जाने जाते हैं, वे सारे रसों यथा शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य का आस्वादन करने में पूर्ण हैं। वे विभिन्न श्रेणियों के भक्तों के भाव को स्वीकार करके इन संबंधों के समस्त रसों का आस्वादन करने में पूर्ण हैं। अवतार गण्य ने भक्त भावे अधिकार भक्त भाव कहते अधिक सुख नहीं आर। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है। इससे बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। तात्पर्य, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भक्त रूप में अवतरित होकर भगवान कृष्ण के सेवकों की भूमिका ग्रहण करने का अधिकार है। जब कोई अवतार अपने ईश्वरत्व के भाव को त्याग कर सेवक की भूमिका ग्रहण करते हैं, तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भूमिका ग्रहण करने की अपेक्षा अधिक रक्त प्राप्त होता है। मूल भक्त अवतार श्री संकर्षण भक्त अवतार तनि अद्वैत गणाना। मूल भक्त अवतार संकर्षण है। श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में की जाती है। तात्पर्य, यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु श्रेणी के हैं, किंतु वे भी श्री चैतन्य महाप्रभु की दासता उनकी पार्षद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब भगवान विष्णु दास के रूप में प्रकट होते हैं, तब वे भगवान कृष्ण के भक्त का अवतार कहलाते हैं। श्री संकर्षण महावैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार है और चतुर्व्यूह अवतारों में प्रमुख हैं। वे मूल भक्त अवतार हैं। कारण सागर में शयन करने वाले
भगवान महाविष्णु संकर्षण के दूसरे रूप हैं। वे मूल भगवान हैं जो जगत के भौतिक उपादान तथा निमित्त कारणों का पर दृष्टिपात करते हैं। अद्वैत प्रभु को महाविष्णु का अवतार माना जाता है। संकर्षण के सभी पूर्ण विस्तार भगवान कृष्ण के अप्रत्यक्ष विस्तार है। इस कारण से भी अद्वैत प्रभु गौर कृष्ण के नित्य दास है, इसलिए वे भक्त अवतार माने जाते हैं। क्योंकि महाविष्णु कहाँ से आए? संकर्षण से। और संकर्षण कहाँ से आए? बलराम जी से। बलराम जी कौन है? भगवान के फर्स्ट एक्सपेंशन है, प्रथम दास है, दास के रूप में सेवा करते, इसलिए ये भी सारे आगे दास और भक्त अवतार माने। अद्वैत आचार्य को साइर महिमा अपार, यहाँ रहंकारे कैला चैतन्य अवतार। श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अपार हैं, क्योंकि उनकी निष्ठावान हुंकार से ही इस पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतरण हो सका। संकीर्तन प्रचारिया सब जगत तारेला, अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइला। उन्होंने संकीर्तन के प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया। इस तरह श्री अद्वैत की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहिते, सही लिखे यही सुने महाजन हिते। भला अद्वैत आचार्य की असीम महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। आचार्य चरण मोर कोटि नमस्कार, इथे पिछु अपराध न लगे हमार। मैं श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ, कृपया इसमें अपराध न माने। तुम्हारे महिमा कोटि समुद्र अगाध, तहार यथा कही बड़ अपराध। आपकी महिमाएं करोड़ों समुद्रों के समान अगाध है, इसकी माप की बात करना अवश्य ही महा अपराध है। जय 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 श्री चित अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। कोई श्लोके कहिल अद्वैत तत्व निरूपण, पंच तत्व विचार के छुषु न भक्त गण। इस तरह मैंने 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन किया है। हे भक्तों, अब पंच तत्वों के विषय में सुनिए। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं विषय 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अरे वो तो पहला चैप्टर क्या था? कौन बताएगा नाम उसका? पहले चैप्टर का नाम क्या था? गुरुवर गुरुवर। दूसरे चैप्टर का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तीसरा उनके कारण एक्सटर्नल एक्सटर्नल बाह्य नहीं, कारण। एक्सटर्नल बाहर चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक प्राकट्य के बाया कारण। चौथा चैप्टर इंटरनल एक हाथ खड़ा करके हाथ कारण हैंड रेस चौथा चौथा चैतन्य महाप्रभु के गुह्य गुह्य कारण। कारण। क्रिया कारण हाथ खड़ा करके बताएंगे। वेरी गुड। पांचवा चैप्टर भगवान नित्यानंद राम की महिमाएं। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है। छठा चैप्टर अद्वैत आचार्य। सातवां चैप्टर भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। चलो एटलीस्ट हमें और कुछ समझना है, चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, कोई पूछे चैतन्य चैतन्य में क्या पढ़ा, तो कम से कम हमने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा ये याद होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। है ना? ठीक है, आगे करें, कंटिन्यू करें या नेक्स्ट टाइम से बताइए। पर तुम स्टार्ट कर दो। यस माता जी नेक्स्ट टाइम से, आज क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्वेश्चन पूछ लो। वेरी गुड। चलो टेस्ट। अरे टेस्ट लेना था, मैं भूल ही गई वो भेजना ना। चलिए अभी सब हाथ खड़ा करके बोलेंगे। ठीक है,
रुको, मैंने टेस्ट बनाया था, मैं निकाल लूँ उसके काम पर। क्वेश्चन पेपर बनाया था ना लोगों ने। का भाग्य अच्छा है, पेपर मिल ही नहीं रहा। किस किस का भाग्य अच्छा है। क्वेश्चन डिस्कस करने से अच्छा लगेगा। माता जी मैंने तो कुछ तैयार भी नहीं किया, मैं तो प्रिपेयर भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ, मेरे क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, मैंने कहीं रखे थे वो मिल ही नहीं रहे, मेरा आईपैड में ही होंगे। ढूंढ माता रही जी 7th चैप्टर शुरू कर देते हैं फिर। 7th चैप्टर नहीं, खत्म हो जाएंगे पूरा, तब कर लेंगे नेक्स्ट। अभी मिल जाएंगे रुको। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाथ खड़ा करके बताना। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे। 3 तरह के स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, कौन है 3 तरह के आध्यात्मिक गुरु? 3 तरह के गुरु कौन कौन से होते हैं? नीरज शर्मा बताइए। माता जी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, तीसरे? देख अरे हमारे मंदिर में ही है वाइस प्रेसिडेंट। जी हमारे जो, अच्छा हमारे बताओ, नाम बता दिया अब तो मैंने, हमारे मंदिर में ही है। माता जी ने क्या बताया आपने, आपने क्या हमारे बोला? मंदिर में वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जो हमारे गुरु है। चलो कौन बताएगा, ये बबीता और कौन है? मुझे तो याद भी नहीं है, सॉरी। हरे कृष्ण माता जी चैत्य गुरु। यस, परमात्मा चैत्य गुरु। वो दास है, वैसे वो परमात्मा होते हैं। ठीक है, हिंट भी दे दिया मैंने। और चौथे भी होते हैं वैसे, पथ प्रदर्शक गुरु, पर ये नॉर्मली ये 3 मेन होते हैं। ठीक है, 4 भी कह सकते हैं। ओके, और सबसे ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर कौन है जो सबके हैं? श्यामा तुलसी माता। आदि गुरु बलराम जी। यस, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन। बलराम जी के भी गुरु कौन है? भगवान भगवान श्री कृष्ण। यस, हम्म, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर कृष्ण। कोई भगवान कृष्ण के बारे में नॉलेज कैसे लेता है? किसके द्वारा नॉलेज ली जा सकती है भगवान गुरु कृष्ण से? परंपरा के द्वारा। सिंह ग्रीवा दास कौन है भी? आप वीडियो ऑन करेंगे प्लीज? अच्छा, सही बोलिए। माता जी दीक्षा गुरु, परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा के। गुरु यस, परंपरा के द्वारा जो दीक्षा गुरु होता है, बोनाफाइड जो स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड परंपरा के द्वारा हम ज्ञान दे सकते हैं। वेरी गुड। जी चैतन्य चरितमृत किसने लिखी है? बोलू माता जी, मैं बताऊं? आपने बता दिया है अभी अभी अभी। मैं बताऊं माता जी? हाँ बताइए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? हाथ खड़ा करके। किसने प्रेरित किया? ऋषि तृप्ति माता जी, माता जी नित्यानंद प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु। तो इतने सारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, लेकिन उनका तत्व एक ही होता है। कह रहे गुरु तत्व एक ही होता है। हालांकि हमारे बहुत सारे गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सब, बट वो तत्व एक ही होता है। कैसे कैसे समझेंगे उसको कि गुरु तत्व एक ही होता है, गुरु अलग अलग नहीं होते।
प्रमिला माता जी। क्योंकि माता जी वो सब परम भगवान के बारे में बताते हैं, इसलिए सारे गुरु एक ही होते हैं। और सारे गुरु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री represent करते हैं। कृष्ण। और सभी उनके ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम होते हैं। इसका हिंदी नहीं मुझे पता क्या होता है। वो मतलब भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। जो गुरु तत्व है, इसलिए बोलते हैं गुरु तत्व एक ही है, गुरु तत्व अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे भगवान श्री कृष्ण को ही के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और एक वाया मीडियम के थ्रू हमें सब कुछ, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम बोलते हैं इसको। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। पारदर्शी माध्यम, माता जी हिंदी में। यस। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के बीच में क्या संबंध है? अमिता मंगला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी शिक्षा गुरु हमें दीक्षा गुरु के पास तक पहुंचाते हैं शिक्षा देते हैं। और और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं पर दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। ठीक है। और दोनों के बीच में एक समानता है, वो क्या है? दोनों ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं। यस, दोनों ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं, सेम सेम मैसेज देते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। यस। श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी की गई है? आपको? यस, बनमय माता जी। माता जी कृष्ण वर्णम अतुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध से। वेरी गुड, हरि बोल। सबको ये वर्ष याद होना चाहिए। श्लोक संख्या क्या है? 11 कैंटो 5th चैप्टर 32nd श्लोका 11.5.32। ठीक है ना? कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम। आगे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस श्लोक हमने याद किया था ना शायद? याद किया था। आज इसको रख सकते हैं दोबारा से। भगवान चैतन्य को कृष्ण वर्णम क्यों बोलते हैं? माता जी प्लीज रिपीट क्वेश्चन। Why is Lord Chaitanya called Krishna Varnam? कृष्ण वर्णम, अवर्णम बोलते हैं, वर्णम। माता जी क्योंकि उनका हृदय कृष्ण, वो हृदय में कृष्ण को लेके आए थे। यस, ही ऑलवेज डिस्क्राइब्स कृष्ण, इसलिए कृष्ण वर्णम, क्योंकि हमेशा कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं और उनकी कैटेगरी भी कृष्ण की ही है। त्विषा अकृष्णम का क्या मतलब है? त्विषा अकृष्णम, त्विषा अकृष्णम। राहुल प्रभु। पता नहीं कृष्ण। अकृष्णम। यस, गुणमयी माता जी। कृष्ण माता जी क्योंकि कृष्ण का कलर ब्लैक होता है लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है उनका कलर गोल्डन होता है, इसलिए वो कृष्ण का कलर नहीं है, इसलिए त्विषा अकृष्ण। यस, त्विषा का मतलब कलर होगा और अकृष्णम का मतलब कृष्ण वाला कलर नहीं है, दूसरा कलर है, गोल्डन। जो भगवान के अपीयरेंस में एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस दिए गए हैं चैतन्य महाप्रभु के, उसमें क्या अंतर है दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों में? हम कहते हैं एक्सटर्नल रीजंस हैं, हम कहते हैं फिर इंटरनल रीजंस हैं, दोनों में क्या अंतर है? एक्सटर्नल रीजंस का पर्पस क्या था और इंटरनल रीजन का पर्पस क्या था? यस, ऋषि तृप्ति माता जी। माता जी एक्सटर्नल का तो उनका था कि वो स्वयं भक्त भाव में आए और लोग सबको जन मतलब बताना चाहते कि भक्ति किस तरीके से कर सकते हैं, भगवान के नाम से कैसे प्रेम आप कर सकते हैं। और इनका
कि वो राधा रानी के भाव को समझना चाह रहे थे कि राधा रानी को जो माधुर्य भाव है वो किस तरीके से मुझे अनुभव वेरी करती गुड, है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो एक्सटर्नल रीजंस का पर्पस था कि युग धर्म का प्रचार कौन। यस, एक्सटर्नल का मतलब था कि प्रीचिंग युग धर्म, और इंटरनल वाला था राधा रानी के प्यार प्रेम को टेस्ट करना। अद्वैताचार्य जी ने किस प्रकार भगवान के आने के लिए तैयारी की, क्या किया? अ, 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 किसी के हाथ नहीं खड़े हो रहे हैं। प्रमिला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी उन्होंने तुलसी दल और जल को शालिग्राम पे चढ़ाते थे और बहुत तेज आवाज में कृष्ण का नाम उच्चारण करके उन्हें पुकारते थे। यस, उनको अद्वैत क्यों कहते हैं? श्यामा तुलसी माता जी। क्योंकि वो भगवान से अभिन्न थे, वो महाविष्णु स्वयं थे इसलिए। यस यस। कलयुग का युग धर्म क्या है? मेडिटेशन करना, फायर सेक्रीफाइस करना, टेम्पल वर्शिप करना, हरि नाम लेना। हरि नाम लेना माता जी। हरि नाम संकीर्तन। लॉर्ड नित्यानंद इज द इनकारनेशन ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु, बलराम, महाविष्णु, शिवा। माता जी बलराम जी। क्या क्वेश्चन है माता जी? नित्यानंद जी किसके अवतार हैं? माता जी बलराम जी के। माता जी बलराम जी। माता जी गर्भोदक्षाय विष्णु के थे ना, क्योंकि आपने बताया था कि सारे विष्णु उन्हीं से ही निकले थे। पर बलराम जी तो ऊपर है ना, विष्णु नहीं। नित्यानंद तो पहले से ऊपर है ना। संकर्षण। संकर्षण। बलराम जी। संकर्षण। बलराम जी बोलेंगे, बलराम जी। माता जी कृष्णा जी से ही निकले थे ना, एक हाथ से बलराम जी और एक हाथ से राधा रानी, लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, मेरा टेस्ट पेपर मिल नहीं रहा। क्या हो गया? तो अभी क्या टाइम हो गया? माता जी इसलिए हमारा टेस्ट इतना इजी इजी हुआ है, अगर आपका पेपर मिल जाता तो हम कुछ नहीं बता पाते। 2 मिनट रुको, मैं ढूंढती हूँ ना, क्यों नहीं मिल रहा वो मुझे, मिलना चाहिए ना। मैंने सारे चैप्टर्स का अलग अलग ढूंढा था, गायब हो गया। मैं बुक में से ढूंढ लेती हूँ। हाँ, इसमें होगा, और खोल नहीं सकती ना अभी। चलो अभी 15 मिनट है, हम 1-2 श्लोक और कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर शुरू हो जाएगा तो फिर खत्म भी होगा ना। अगतिक गतिम नत्वा हीनार्थर्थिक अधिक साधकम श्री चैतन्यम लिख्यते अस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। पढ़ो श्रीपति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ
जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ हैं। इस तरह मैं उन भगवान की प्रेममयी भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। तात्पर्य: मनुष्य भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में निस्सहायता के वातावरण में रहता है, किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज, मैत्री तथा प्रेम के द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। उसे यह पता नहीं रहता कि मृत्यु के समय ये सब उसे बचा नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि हमारी संपत्ति हमें एक क्रूर मृत्यु के हाथों से बचा नहीं सकती। भगवत गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सचमुच प्रगति कर रहा है उसे दुखी जीवन के 4 तत्वों जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि पर सदैव विचार करना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह इन दुखों से बच नहीं सकता। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। फलतः बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक संपत्ति में आस्था नहीं रखता, अपितु वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति अकिंचन कहलाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकिंचन गोचर भी कहे जाते हैं, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसकी आस्था भौतिक संपत्ति में नहीं रहती। अतएव ऐसा पूर्णतः शरणागत व्यक्ति जो भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होता, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र आश्रय हैं। प्रत्येक व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा अंततः मोक्ष पर आश्रित है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदार चरित्र के कारण मोक्ष से भी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए श्लोक के हीनार्थाधिक साधकम शब्द यह इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिक आकलन के अनुसार मोक्ष का पद धर्म, अर्थ तथा काम के निम्न स्तरीय पदों से बड़ा है, किंतु मोक्ष से भी ऊपर भक्ति एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य प्रेम का पद है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस महान वरदान को प्रदान करने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा कुमार्थो महान। भगवत प्रेम समस्त मानव समाज के लिए परम वरदान है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और तब भगवत प्रेम का वरदान प्रदान करने में उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि इसका चरम लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु, जो इस संसार की सब प्रकार की संपत्ति से विहीन हो जाएगा, पूरा त्रस्त हो जाएगा इस संसार से, उसको मिलेंगे भगवान। अकिंचन गोचर है ना, अकिंचन। किंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई संपत्ति है, ना कुछ है, बस पूरी तरह त्रस्त हो गया, उसको मिलेंगे भगवान। कुंती महारानी कह रही है, तम अकिंचन गोचर, या आप उसकी संपत्ति हो जिसके पास कुछ नहीं है। सही बात है, ऐसे व्यक्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, तहार चरण शुद्ध सही बड़ा धन्य। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार करता हूँ। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ले रखी है वह सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। तात्पर्य: प्रभु का अर्थ है स्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी प्रभुओं के प्रभु हैं, इसीलिए वे महाप्रभु कहलाते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता है वह बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि उनकी कृपा से वह भगवान की प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष से भी बढ़कर है। ठीक है, तो कल से हम वो करेंगे, 5 तत्वों के बारे में बताएंगे, पंच तत्व के बारे में। कल से फिर वो शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो हम सभी माता जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सब भक्तों को हरे कृष्ण।